बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज तलबा की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में थर्ड ईयर केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्लैपिरॉन इक्वेशन की डेरिवेशन है और फिर उसकी एप्लीकेशंस में शामिल है सेल्सियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। क्लैपिरॉन इक्वेशन gives the relationship between rate of change of vapor pressure with temperature। क्लैपिरॉन इक्वेशन दरअसल हमें मैथमेटिकल फार्मूला बताती है जिससे हम टेम्परेचर के लिहाज से वेपर प्रेशर में जो चेंज है उसका रेट मालूम कर सकते हैं। अभी हम क्लैपिरॉन इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो पिछले आर्टिकल जो हम पढ़ चुके हैं उनकी मदद से हम एक बात जानते हैं कि dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt। जब हमने गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ा था तो उसमें इस इक्वेशन को हमने एक जगह पर लिखा था। ये इक्वेशन है dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt। इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब कंसिडर करें एक हमारे पास सिस्टम है जो दो फेजेस पर मुश्तमिल है। वो दो फेजेस कोई भी हो सकती हैं, मसलन लिक्विड और सॉलिड फेज, लिक्विड और वेपर फेज, इस तरह वो सिस्टम दो फेजेस पर मुश्तमिल है। फर्ज करें कि जो एनर्जीज हैं गिब्स एनर्जीज वो G1 और G2 हैं। वॉल्यूम V1 और V2 हैं। एंट्रोपीज S1 और S2 हैं। ये हम सपोज कर लेते हैं। अब फर्ज करें कि इन फेजेस में एक चेंज आता है और उन चेंजेस के बाद जो गिब्स एनर्जीज हैं वो DG1 और DG2 हैं। तो अब हम ऊपर वाली इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं। पहली फेज के लिए हम DG की जगह लिख सकते हैं DG1, V की जगह V1 लिखेंगे और S की जगह S1 लिखेंगे। तो पहली फेज के लिए ये हो जाएगा, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2। और दूसरी फेज के लिए हम DG की जगह DG2 लिखेंगे, V की जगह V2 लिखेंगे और S की जगह S2 लिखेंगे। इसे कह दें इक्वेशन 3। अब जब इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी दो फेजेस में तो उस वक्त दोनों की जो गिब्स एनर्जीज हैं वो इक्वल होंगी। G1 बराबर होगा G2 के।
अब अगर हम प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर को चेंज करें, फर्ज करें कि टेम्परेचर में dt तब्दीली आती है और प्रेशर में dp तब्दीली आती है, तो उस वक्त जो फ्री एनर्जी में चेंज आएगा वो इन दो एनर्जीज का डिफरेंस होगा, इन दोनों फ्री एनर्जीज का बल्कि यूं लें कि जब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होंगे तो फ्री एनर्जीज जो हैं वो चेंज होंगी बाई G1 प्लस DG1 और G2 प्लस DG2। यानी पहले एनर्जी G1 है पहली फेज की, वो बढ़कर G1 प्लस DG1 हो जाएगी और दूसरे की G2 से बढ़कर DG2 हो जाएगी। तो अब हम लिख सकते हैं सेकेंड फेज की गिव्स फ्री एनर्जी G2 प्लस DG2 माइनस पहली फेज की एनर्जी G1 माइनस DG1। जिस तरह हमने ऊपर लिखा है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर दो फेजेस की गिव्स एनर्जीज इक्वल होती हैं, G1 G2 की इक्वल होगा, तो इसी तरह फिर हम लिख सकते हैं कि जो इनमें चेंज आएगा गिव्स एनर्जीज में वो भी इक्वल होंगे। तो यानी हम लिख सकते हैं G1 प्लस DG1 इज इक्वल टू G2 प्लस DG2। चेंज आने से पहले इनकी एनर्जीज हैं G1 और G2 और चेंज आने के बाद G1 प्लस DG1 और G2 प्लस DG2। तो हमने लिख दिया कि G1 और G2 आपस में बराबर और G1 प्लस DG1 और G2 प्लस DG2 ये आपस में बराबर। तो similarly when temperature changes by dt and pressure by dp free energies changes by this one और ये आपस में बराबर। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो क्योंकि इक्वल है तो इनका जो डिफरेंस होगा वो 0 के बराबर होगा। ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लें, तो ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो G2 माइनस का हो जाएगा और माइनस DG2 जो है वो प्लस का हो जाएगा और ये सारा 0 आ जाएगा। ये अब ऊपर हम लिख चुके हैं कि G1 जो है वो G2 के बराबर है, तो G1 की जगह G2 लिख दें तो G2 और माइनस G2 0 हो जाएंगे, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो सिर्फ DG1 प्लस DG2 इज इक्वल टू 0 सिंस G1 इज इक्वल टू G2, देयरफॉर इसलिए DG1 प्लस DG2 0 आ गया, या यहाँ कुछ माइनस की मिस्टेक है। G1 प्लस DG1 माइनस G2 माइनस DG2, तो प्लस DG2 जी हाँ प्लस है।
या हमने माइनस लिखा हुआ है, तो ये बनेगा dg1 माइनस dg2 इज इक्वल टू 0, या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि dg1 इज इक्वल टू dg2। अब ऊपर 2 और 3 में से वैल्यूज पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 2 एंड 3। 2 में से dg1 की वैल्यू और 3 में से dg2 की वैल्यू। तो ये है dg1 की वैल्यू, ये dg1 की वैल्यू, इसे यहाँ पुट कर दें, और ये है dg2 की वैल्यू, इसे यहाँ पुट कर दिया। तो v1 dp माइनस s1 dt बराबर आ गया v2 dp माइनस s2 dt। अब इसमें से ये करें, एक जैसी टर्म्स को एक तरफ कर लें, dp वाली टर्म्स एक तरफ कर लें और dt वाली टर्म्स एक तरफ कर लें। तो मैं ये कर रहा हूँ कि v1 dp को राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ और माइनस s2 dt को लेफ्ट साइड पर। तो v1 dp इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस s2 dt दाईं तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया s2 dt माइनस s1 dt इज इक्वल टू v2 dp माइनस v1 dp। dt को कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा s2 माइनस s1, बाहर आ गया dt। इसी तरह dp को भी कॉमन लिया, अंदर आएगा v2 माइनस v1। अब ये करें कि dt को राइट साइड पर ले जाएं और v2 माइनस v1 को लेफ्ट साइड पर ले आएं। v2 माइनस v1 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, d2 भी दाईं तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा dp ओवर dt इज इक्वल टू s2 माइनस s1 ओवर v2 माइनस v1। s2 माइनस s1 को हम नाम दे देते हैं डेल्टा s का, और v2 माइनस v1 को नाम दे देते हैं डेल्टा v का। तो फिर हमारे पास इक्वेशन आ गई dp ओवर dt इज इक्वल टू डेल्टा s ओवर डेल्टा v। इसे कह दें इक्वेशन नंबर 4। अब जो एंट्रोपी है वो हम जानते हैं बराबर होती है Q ओवर T के। Q ओवर dt के, और फर्ज करें कि प्रेशर कांस्टेंट है और हमारे पास एक मोल है, एक मोल। तो फिर जो Q होगा वो बराबर होगा डेल्टा H के। Q बराबर आएगा डेल्टा H के। पार्शियल Q यानी चेंज इन हीट जो है वो डेल्टा H होगा। एंथैल्पी की डेफिनेशन हम जानते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर कोई सिस्टम जितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज करता है उसे एंथैल्पी चेंज कहते हैं। तो फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H ओवर डेल्टा T के। यहाँ सॉरी सिर्फ T आता है, तो
डेल्टा एच ओवर टी पुट कर दें, पुट इन 4, तो इक्वेशन 4 बन जाएगी डेल्टा एस की जगह पुट कर दें डेल्टा एच ओवर टी, तो टी को बट्टे में लिख दें, ये आ गया डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर टी इंटू डेल्टा वी। तो ये जो इक्वेशन आई है ये कहलाती है क्लैपिरॉन इक्वेशन, और ये क्या बताती है, ये डिस्क्राइब करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब हम इसको अप्लाई करेंगे दो फेज इक्विलिब्रिया पर, मेल्टिंग इक्विलिब्रिया पर और बॉइलिंग इक्विलिब्रिया पर। तो एप्लीकेशंस ऑफ क्लैपिरॉन इक्वेशन। तो पहले हम लेते हैं मेल्टिंग इक्विलिब्रिया। मेल्टिंग इक्विलिब्रियम से मुराद वो इक्विलिब्रियम है जो किसी सब्सटेंस की जो मोल्टन फॉर्म है और जो उसकी सॉलिड फॉर्म है या फ्रोजन फॉर्म में उनके दरमियान पाया जाते हैं। जब किसी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट किया जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, तो उस वक्त सॉलिड फेज और लिक्विड फेज के दरमियान एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। उस इक्विलिब्रियम को मेल्टिंग इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो मेल्टिंग इक्विलिब्रियम के लिए जो टेम्परेचर होगा उसे हम Tm का नाम देंगे, यानी मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट। और जो डेल्टा एच है उसे हम नाम देंगे डेल्टा एच एम का। डेल्टा एच को हम डेल्टा एच एम कहेंगे। डेल्टा एच एम क्या चीज़ है? डेल्टा एच एम इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग। एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग क्या है? एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग की डेफिनेशन होगी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of a solid at its melting point into liquid। अगर हमारे पास किसी सॉलिड का 1 मोल हो और हम उसे उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में चेंज करें, तो जो हीट रिक्वायर होगी इस मकसद के लिए उसे एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग कहेंगे। तो T जो है उसे हमने Tm कह दिया और डेल्टा H जो है उसे हमने डेल्टा Hm कह दिया। तो अब हम क्लैपिरॉन इक्वेशन को लिख सकते हैं dP ओवर dt इज इक्वल टू डेल्टा Hm डिवाइडेड बाय Tm इंटू डेल्टा V। अब डेल्टा V जो है वो क्या होगा? चेंज ऑफ वॉल्यूम, और ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसे हम लिख सकते हैं VL माइनस VS, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये क्लैपिरॉन इक्वेशन है फॉर मेल्टिंग इक्विलिब्रिया, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इट कैन आल्सो बी रिटन एज, अगर हम इसमें बटों को उल्टा दें तो dt ऊपर चला जाएगा और dp नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये टेम्परेचर और वॉल्यूम ऊपर चले जाएंगे
और एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग बटे में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन कहलाती है वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विद प्रेशर। ये प्रेशर को चेंज करने से किस तरह मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है। तो दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विद प्रेशर। अगर हम किसी सब्सटेंस पर प्रेशर अप्लाई करें तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। वो जो कमी आएगी मेल्टिंग पॉइंट में, जो कमी या चेंज आएगा, उसे हम इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड एप्लीकेशन लेते हैं और वो है बॉइलिंग इक्विलिब्रिया। बॉइलिंग इक्विलिब्रिया के लिए हम T को लिखेंगे TB, बॉइलिंग टेम्परेचर, और जो डेल्टा H है उसे हम लिखेंगे डेल्टा HV। डेल्टा H को लिखेंगे डेल्टा HV। डेल्टा HV इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो अब हम इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं, dP/dt इज इक्वल टू डेल्टा HV ओवर TB इंटू डेल्टा V। अब जो डेल्टा V है वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वेपर्स माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो डेल्टा V की जगह हम लिखेंगे VV माइनस VL। अब वेपर फॉर्म में किसी चीज का जो वॉल्यूम होता है वो लिक्विड फॉर्म के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। तो सिंस VV इज मच ग्रेटर देन VL, VV जो है वो VL से बहुत बड़ा होता है, तो जो VL है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं इन डिनोमिनेटर। तो फिर इक्वेशन बन जाएगी dP/dt इज इक्वल टू डेल्टा HV ओवर TB इंटू VV। VL को इग्नोर कर देंगे, यानी उसे जीरो कंसिडर कर लेंगे। तो फिर ये फॉर्म बन गई, इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब जनरल गैस इक्वेशन है TV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल। अब हम V को VV कह रहे हैं, तो इधर आप VV लिख दें और साथ में जो P है उसे दूसरी तरफ ले जाएं, वो इधर आकर RT के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो VV बराबर आ जाएगा RT ओवर P। इसे 1 में पुट कर दें। पुट इन 1, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी डेल्टा HV ओवर TB इंटू VV की जगह पुट कर दें RT ओवर P। P तीसरे बट्टे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो फिर हमारे पास आ जाएगा ये, और T को TB ही कहें क्योंकि पहले भी हम उसे TB लिख रहे हैं। तो इस तरह हो गया, या इसे स्क्वायर लिख दें RTB स्क्वायर, RTB स्क्वायर, या अब इसे सिंपली हम T लिख देते हैं। शुरू में सिर्फ डेफिनेशन के मकसद के लिए हमने लिखा था, अब बेशक इसे T लिख दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आ गया dP/dt इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा HV ओवर RT स्क्वायर। इसमें से P को दूसरी तरफ ले जाएं तो P उधर जाकर बट्टे में आ जाएगा, तो उसे हम लिख देते हैं 1 ओवर P।
1 over p into dp over dt is equal to delta hv over rt square. अब यहाँ पर क्या है कि ये जो 1 over p dp over dt है ये बराबर होगा d नेचुरल लॉग ऑफ p over dt के। इसको समझने के लिए पहले मैं लिख रहा हूँ कि ये है किसके बराबर, फिर मैं समझाता हूँ कि उसके बराबर क्यों आएगा। जी, ऊपर जो 1 over p dp over dt है ये बराबर आएगा d नेचुरल लॉग ऑफ p over dt के। अब ये बराबर क्यों आएगा ये समझ लें। अगर हम जो नेचर लॉग ऑफ d नेचुरल लॉग ऑफ p ऐसे हल करें या d ओवर dt ऑफ नेचर लॉग ऑफ p, d ओवर dt ऑफ नेचर लॉग ऑफ p का मतलब है कि नेचुरल लॉग ऑफ p को t के लिहाज से डिफरेंशिएट करें। आपने डिफरेंशिएशन में फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर y नेचर लॉग ऑफ x के बराबर हो, y नेचर लॉग ऑफ x के बराबर हो तो dy ओवर dx 1 ओवर x के बराबर होता है। dy ओवर dx 1 ओवर x होता है या dy बराबर होता है 1 ओवर x नेचर लॉग ऑफ x। ये देखें, सिंस अगर हो इफ y इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ x और आप इसका डेरिवेटिव मालूम करें तो dy ओवर dx बराबर आएगा 1 ओवर x के, 1 ओवर x के, या dx को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो वो इधर आकर मल्टीप्लाई होगा और इधर आ जाएगा dy, तो dy बराबर आएगा 1 ओवर x dx के। तो यहाँ भी वही बात है कि dp ओवर dt बराबर आएगा 1 ओवर p के। यहाँ से आखिरी स्टेप से पढ़ें कि हमारे पास है y इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ p, y इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ p, तो dy ओवर dt हमने लेना है, तो dy ओवर dt बराबर आएगा 1 ओवर p के। तो ये 1 ओवर p और साथ में dy ओवर dt आ गया, तो इसलिए हम 1 ओवर p dp ओवर dt की जगह लिख सकते हैं d ओवर dt ऑफ नेचर लॉग ऑफ p। तो इसलिए हम 1 ओवर p dp ओवर dt की जगह लिख सकते हैं d ओवर dt ऑफ नेचर लॉग ऑफ p। तो ये कहलाती है, इसे आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इज कॉल्ड क्लैपिरॉन इक्वेशन फॉर बॉइलिंग इक्विलिब्रियम। अब ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसको अगर हम आगे इंटीग्रेट कर दें तो फिर हमें रिलेशनशिप मिलेगा वेपर प्रेशर्स का फॉर 2 टेम्परेचर्स। तो अब हम लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेल्सियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। तो इसको हम करेंगे लेक्चर के सेकंड पार्ट में, पहला पार्ट में यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ।